परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में उपस्थित हमारे समस्त संत जनों को मेरा बारंबार कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम। महाराज की असीम कृपा से सायंकालीन सत्संग का ऑनलाइन सिमरन कार्यक्रम पूरा हो रहा है और आज सैकड़ों राम सने भाई बहन ऑनलाइन सिमरन का लाभ ले रहे हैं। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज से यही आराधना, यही प्रार्थना, यही निवेदन करते हैं कि आप ऐसी कृपा दृष्टि सदैव जैसे राम सभा में उपस्थित समस्त राम सने भाई बहनों पर बरस रही है, ऐसी कृपा आप जगत के, संसार के दूसरे भाई बहनों पर भी बनाए रखना, क्योंकि आज नहीं तो कल आपकी ही शरणागति में आने वाले हैं और इस कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष है और इस 4,32,000 वर्ष की उम्र में वो सतगुरु साई पावरफुल परमात्मा के अवतार परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज ही जीवों को तारने वाले हैं और इनकी शरणागति में आना पड़ेगा और भेद विधि से भजन करना ही होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। कहते हैं भरोसा की बेम पाडा लेके आ जाती है। भरोसा करते हैं ये पाडी लाएगी और पाडा आ गया तो अर्थात बिना भेद विधि से भजन करने पर नहंच निज नाम रूपी रक्षा कवच इस घट में प्रकट नहीं हुआ तो ये काल कसाई मार देगा, वे मौत घसीट के लेकर चला जाएगा। इसलिए ये सतगुरु साई परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज की शताब्दी इस धरा धरती पर मौजूद है और इसको समझने में कोई आनाकानी करता है और अन्यों के भरोसे आश्रित रहता है तो महाराज फरमाते समय रहते भाई चेत जाना चाहिए। तो इसलिए सदैव राम जी महाराज से उस पावरफुल परमात्मा के अवतार सद्गुरु सुखराम जी महाराज से यही आराधना प्रार्थना निवेदन करते हैं को महाराज जिस दिल दिमाग और बुद्धि से आपको समझना चाहिए ये जगत नहीं समझती है और पराये भरोसे रहकर काल की मार खा जाए कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए महाराज कहते समय रहते चेतना चाहिए और इसीलिए अपन परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज को ही अरदास करता है और कोई इस भवसागर समय पार लगाने वाला नहीं है, क्योंकि जिसकी सत्ता होगी उसका ही हुक्म चलेगा काल पर और किसी का नहीं चलेगा। मान के बैठ लेते हैं कि नहीं उनका चलेगा नहीं चलेगा। हम सब भाई बहन तिरने की श्रेणी में है, तारने वाले एक ही है परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज। तो आज का विषय हमें हमारे राम सभा के मैनेजिंग डायरेक्टर रामी जी के द्वारा दिया गया कि ध्यान समाधि का विषय हमें थोड़े थोड़े लेते रहना चाहिए, क्योंकि ध्यान समाधि के द्वारा ही करोड़ों सुनों को पार करके हम अमर देश में पहुंचेंगे। तो उसी कड़ी में मैं आज ये विषय ले रहा हूँ और अभी मेरुबंद यानी मेरुदंड यानी धर्मराय
और इसके आसपास की पूरियों और उसके बारे में हमने पिछले सत्संग में लिया था, और आज ये विषय लेंगे और साखी संख्या 131 से शुरू करेंगे। उससे पहले मैं राम सभा के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे आर.डी. चौहान यानी रामी जी चौहान से अनुमति चाहूँगा कि रामी जी मेरी आवाज़ भी बराबर आ रही होगी, और आपकी अनुमति हो तो मैं आज की सत्संग प्रारंभ कर सकूं। राम राम साहब, बारंबार कोटि कोटि प्रणाम साहब। आवाज आपकी बराबर आ रही है और आप शुरू करिएगा। राम राम साहब, बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। आपको भी बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। अब मुझे राम सभा के डायरेक्टर हमारे रामी जी से अनुमति मिली, और आज का जो हरजस साखी लेने वाले और इस सत्संग में अच्छे से जिम्मेदारी निभाने वाले भाई बहनों का नाम बता देता हूँ, और वो तैयार भी रहे। ऐसा नहीं कि सत्संग का एंड होता है पर फिर सत्संग में आते हैं, ऐसा नहीं। जिनको हरजस बोलना है वो तैयार हैं और सत्संग में बैठे और सत्संग सुने। केवल हरजस बोलने के लिए नहीं आए। फिर साखी लेने वाले तो हरजस बोलने वाले आज हमारे मंजू जी कुमाऊँ है, साखी आज हमारे रौनक जी लेंगे, कोमल जी लेंगे, और हमारे हरजियांशी और धारवी जी ने भी कहा कि हम भी साखी लेंगे, तो लास्ट में इनको भी मौका देंगे। अभी नहीं, लास्ट में इनको भी मौका देंगे। हरजियांशी और धारू जी आप बैठिए अच्छी तरह से। इसके बाद में फिर चेतावनी रूपी साखी हमारे रेखा जी लेंगे। आभार सबका विनीता जी प्रकट करेंगे, और संचालन हमारे जो सूरवीर युवा संघ सीताजी भाटी जोधपुर से लेंगे, और समापन लास्ट में महेंद्र जी पटेल लेंगे। तो इस प्रकार आज इतने सारे भाई बहन इस राम सभा में जुड़ करके अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। तो महाराज से ये अरदास करते हैं, बेगा जी बेगा आप पधारो, बेगा जी बेगा आप पधारो, दया करो गट माये राम जी, दया करो गट माय। इन जूटा संसार में अब नहीं आवड़े, इन जूटा संसार में अब नहीं आवड़े, किस विद जीवनो होए राम जी, किस विद मिलनो हो। बेगा जी बेगा आप पधारो, बेगा जी बेगा आप पधारो, दया करो गट माये राम जी, दया करो गट माय। तो ससुर साहिब राम जी महाराज को अरदास करते हैं कि ये सत्संग लेने वाले, ये सत्संग सुनने वाले, ये सत्संग सुनाने वाले सब कुछ आप ही है। अर्थात गैबव रूप से, सता रूप से आप पूरी राम सभा में आकर के गट में विराज करके आज का कार्यक्रम आप ही संचालित करेंगे। यानी आप ही ये सत्संग लेंगे, आप ही ये सत्संग सुनाएंगे, हम सब सुनेंगे गैबव रूप से। ऐसी अरदास करते हुए मैं आज की सत्संग प्रारंभ करता हूँ। एक बार पुनः धन्य धन्य बोलता हूँ महाराज को। परम दयाल अनंत सुख सम्राट, अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु
सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। तो हमारा विषय मेरुबंध चल रहा है और इसमें हमने 130 तक साखी हमने ले ली है और आज हम साखी संख्या 131 से प्रारंभ करेंगे। और महाराज फरमा रहे हैं कि बड़ो अचंबो एक हो, पाय पड़े सब कोई, जमदानु सुख राम के, हरिजन बेबस होय। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि बड़े आश्चर्य की बात है कि बड़ो अचंबो एक को पाए पड़े सब, कि यम और दानु सभी हरिजन अर्थात परमात्मा के जनों के पैर पड़ते हैं और उनके बस में हो जाते हैं। और जो हमने पूर्व में सत्र लिया था, पूर्व में जो महाराज की साखियों को हमने समझा कि यमराज और उसकी फौज यानी यमदूत और दानव इत्यादि सब में कड़क जोर है, जोरावर है, शक्तिशाली है, वो जुल्मी है। और उस यमदूत के पास 14 करोड़ यमदूतों की फौज है। इस यमराज और इसके प्रत्येक फौज की छाया का ताप सहन नहीं होता, बड़ा करारा है, उसकी छाया तक हमें सहन नहीं होती। ये हमने पूर्व के सत्र में देखा। लेकिन नहंचर निज नाम की सता का पराक्रम, नहंचरी संतों का पराक्रम, उनको ये भी पता है कि नहंचर की कितनी ताकत है और नहंचर के सामने हम कुछ भी नहीं है। ये अज्ञानी जगत भली लकीर के फकीर बन करके बैठी है, उसके समझ में नहीं आएगा। सब समदूत सामने आएगा, गला दबाएगा और घसीट कर लेके जाएगा, तब पता चलेगा कि हम ऐसे ही बेकरी वाणी में राम 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 करते रहे, वेद विधि को समझने का प्रयास नहीं किया, आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज के 98 भाई वचनों को सुना नहीं, समझा नहीं, हृदय में उतारा नहीं और उसको पर विचार नहीं किया, केवल लकीर के फकीर बन के रह गए। हमें कोई और मोक्ष में लेकर चला जाएगा। और इतने में जब जमदूत आकर के गला दबाएगा तब आंखें फटी की फटी रह जाएगी। अब क्या करें? लीला दे दे संत पुकारे, काल अचानक मारे। लेकिन संतों के वचनों को कोई समझने का प्रयास करते नहीं, वेद विधि को समझने का प्रयास करते नहीं, और उल्टा जो महाराज परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज को बड़ा मानते, नहंचर की बात करते, शब्द वेद की बात करते, आते जाते सांस में सिमरन की बात करते, उल्टा ये जगत ना समझी से निंदा करती है। क्या हालात होगा, कैसे जमदूतों को जीते। इस जमदूत को ही पता है कि नहंचर की ताकत के आगे हम नतमस्तक है, नहंचर की ताकत के आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। और बिना नहंचार जबाड़ा पकड़ते, जम तोड़े तेरी जाड़ी, बार बार तू वचन उतापे, जम तोड़े तेरी जाड़ी। अगर नहंचर नहीं है तो ये समदूत तेरी जाड़ी, तेरा सबड़ा तोड़ेगा, यानी मुंह ही मुंह मारेगा। फिर दुनिया देखती रहेगी, हंसती रहेगी, लेकिन कुछ भी होने वाला नहीं। तो यमराज और इसके प्रत्येक फौज की छाया का ताप सहन नहीं होता। इतना करूर है, इतना जुल्मी होने के बावजूद भी
ये सभी यम दानव नैंत्री संत वो देखते ही अपना सिंहासन छोड़ के, अपना आसन छोड़ के, अपनी कुर्सी छोड़ के खड़े होते हैं और नतमस्तक होते हैं कि इतना करारा, इतना जुल्मी, इतना करूर, इतना निर्दयी होने के बावजूद जब नयंत्री जीवात्मा जब बंगनाल का मार्ग खोल के 21 को पार करके जब मेरू पर पहुंचती, सर्वाइकल पर पहुंचती है, तो ये जगह छोड़ के, अपना स्थान छोड़ के खड़े होते हैं और पाई पड़े सब कोई। महाराज मुझे यही बड़ा चुम्बा, बाकी इनका इतना विकराल रूप है कि देखते ही डर लगता है और कच्चा आदमी का कलेजा फट जाता है, उसकी हृदय गति रुक जाती है और डॉक्टर कह देता हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक आ गया, साइलेंट आ गया, पता ही नहीं चला, चलते चलते आ गया। वो हार्ट अटैक कब आता है? जब विकराल जमदूत, जब वो विकराल काया के रूप में जब उस जीव के सामने खड़े होता तो वो उसकी छाया को सहन नहीं कर सकता, उसका रूप दृश्य देखकर उसको सहन नहीं कर पाता। लेकिन नयंत्री संतों के ये पांव पड़ता है, ये बड़ा चुंबक की बात है महाराज कि नयंत्र में कितनी शक्ति है, क्या पराक्रम है इसका। लेकिन अज्ञानी जगत जो लकीर के फकीर बने हुए हैं, उनके ये चीजें समझ में नहीं आती है। इसलिए परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं कि बड़ो अचंबो एक हो, पांव पड़े सब कोई, जमदानो सुखराम के हरिजन बेबस हो। इनके पास में नैन से नाम की शता है, भेद विधि से भरपूर भजन में लगे हुए, जो जीवन मुगत हो गए, चेहरे पर नूर बरसता है, ऐसे संतों के ये बस में हो जाते हैं। बाकी ये बड़े आश्चर्य की बात है कि यम और दानव नैन से संतों के पैर पड़ते हैं, ये बड़ी बात है। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज काल के सम्मान में भी इसका कारण वर्णित किया कि ये पैर क्यों पड़ते हैं, ये पैर क्यों पड़ते हैं, क्या पराक्रम है इस नैनचर में, क्या पराक्रम है नैनचरी जीवात्मा, क्या पराक्रम है नैनचरी संतों में। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज इस शरणागति में आए हुए काल का भी उद्धार हो गया। काल के समाज में महाराज ने लिखा है कि काल भी महाराज की शरणागति में आया, महाराज ने उसका भी उद्धार कर दिया। बाकी काल ब्रह्मा विष्णु मेष शक्ति 33 कोटि प्रकार के देवी देवता अवतार रामचंद्र कृष्ण के सिर पे ताल बजाता है, उनको भी छोड़ता नहीं, उनको भी नहीं छोड़ता है। अंदाज लगाए आम जनता की क्या बात है, आम लोगों की क्या बात है, इन सातों का क्या होगा, विचार करने की बात है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अनंत युगों से काल के मुख से निकालकर जीवों मोक्ष में ले जाते रहे। इसके अतिरिक्त समय समय पर अनंत बहुतारी संत भी इस कार्य के लिए इस तरह धरती पर अवतार लेकर के प्रकट होते हैं, गर्भवास में नहीं आते हैं, प्रकट होते हैं। से कबीर साहब हुए, शायद दादू साहब हुए, दरियाव महाप्रभु, दरियाव महाप्रभु कबीर साहब और परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को हम सुनते हैं, समझते हैं और प्रमाण है कि ऐसे बहुतारी संत मां के गर्भवास में नहीं आते, और जो मां के गर्भवास में आते जो संत हैं वो भी संत हैं जिन्होंने नैनचर को अपनाया है, वो भी जीवों को मार्ग बताते हैं, अमर लोग भेजते हैं। लेकिन जो पावर इस प्रकार बहुतारी संतों में होता है वो अन्य संतों में नहीं हो सकता है। इसलिए हम आज बोलते हैं परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु,
सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। धन्य के बाद में कोई भी चीज बचती नहीं है। बाकी जय जयकार तो कोई एमएलए एमपी राजनेता जीत का था उसकी भी जय बोलते हैं, जय हो जय हो। देवताओं की भी जय बोलते हैं। ये सत्य स्वरूपी सत्य अमर लोक से आने वाले संतों के सामने ये जय रूपी शब्द छोटा पड़ता है, लेकिन अपनी अपनी समझ की बात है। जिनको जैसा समझ में आते हैं ऐसी संतों की महिमा करते हैं, उसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब इतने बड़े भूतारी संत आते हैं तो आम लोगों के सामने जो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं और वही संतों के सामने करेंगे तो फिर संतों में राम, जनता में, देवी देवता में क्या अंतर रहेगा। लेकिन कभी ऐसी बुद्धि दिमाग लगाने का हम कोशिश नहीं करते, बस जैसे चलता वैसे चलने देंगे। इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि जिसमें जितना भारी पराक्रम है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। इसलिए यमराज और उसकी फौज इन बहुतारी संतों के उनके शरण में आए हुए हरिजनों करता नैनचरी संतों के पराक्रम से वो परिचित है। अच्छी तरह से जमदूतों को पता है ऐसे नैनचरी संतों का क्या पराक्रम है। ये अज्ञानी जगत जो लकीर के फकीर बनी हुई है उनको पता नहीं है नैनचरी संतों का क्या पराक्रम है। लेकिन जब मौत आएगी और जमदूत सामने आके खड़ा होगा तब पता चलेगा कि नैनचर का क्या पराक्रम है और अन्य संतों का क्या पराक्रम है। तो यमराज और सभी यम दानव हरिजन के वश में हो जाते हैं, बाकी वश में होते हैं यमदूत। आदमी मर जाता तो भी उसके बस में नहीं होते। लेकिन बड़ो अचंबो एक हो पाए पड़े सब कोई, जमदानो सुख राम के हरिजन पे बस होई। लेकिन उन्होंने संतों के वो पांव पड़ते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। जमदूत मजाल पड़ी, जमदूत तो कहते जिसको मारते हैं हम मारते हैं, हमें कौन मारता है, हम किसको प्रणाम करने वाले हैं। लेकिन ऐसे संतों के सामने नतमस्तक होते हैं और धर्मराज सिंहासन छोड़ के खड़ा हो जाता है और अपना सिर झुका लेता है। तो जब तक ऐसे हरिजन अर्थात नैनचरी संत की परख नहीं कर पाते तभी तक मार्ग में रुकावट खड़ी करते हैं। और जब इनको पता चल जाता है कि इतने बड़े नैनचरी शब्द है तो वे भी उनके पांव पड़ जाते हैं और सहज में उनको आगे जाने में फिर नहीं रोकते हैं। ऐसा परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सारे भाई बहनों को समझा रहे। इसलिए इन जमदूतों से जीतने का एक ही उपाय है, निरंतर आती जाती सांस में, ऊंडी गहरी सांस में वीरे व्याकुलता अति प्रेम के साथ, वीरे व्याकुलता के साथ रोना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। और अब नहीं रो पाओगे तो जमदूत तुम्हें जन्मों जन्म रुलाएगा, जमदूत। इसलिए करुणा करके वीरे व्याकुलता के साथ वो सस्वरूप साई पावरफुल परमात्मा को अरदास करते हुए हमें निरंतर अर्थात अनवरत राम जी के नाम को रटता रहना चाहिए। नैनचर के आधार से अखंड सता समाधि लगने लग जाती है और ये शरीर के स्वास्थ्य से परे की बात है। साधक शरीर स्वस्थ रखने के लिए कितने सारे व्यायाम करता है, साधन करता है या नहीं करता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि अनेक साधन अंग के लिए अलग अलग साधना, जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मायावी जगत के लोग क्या करते हैं, नेति करते हैं, नाक में कपड़ा डाल के मुंह में निकालकर फिर उस नाक को रगड़ते हैं और उसकी सफाई करते हैं। फिर धोती यानी मुख से कपड़ा डाल करके ऊपर की आंतों को साफ करते हैं। फिर बस्ती का मतलब मल द्वार से कपड़ा डाल के नीचे की आंतों को साफ करना। धोती यानी ऊपर से मुंह से कपड़ा डाल के ऊपर की आंतों को साफ करना। नेति यानी नाक में कपड़ा डाल के मुंह में निकालना, रगड़ना, शरीर को स्वस्थ रखने, इन बातों का सहारा लेते हैं।
फिर भी सभी कोशिकाओं अर्थात यमदूतों के अधीन अंग वश में नहीं होते। तो इनसे यमदूत वश में नहीं होते। आपने कंठ की सफाई कर ली, हाथों की सफाई कर ली, लेकिन जमदूत का सफाया आप नहीं कर सकते। जमदूत का सफाया करने के लिए हमें जो आधार स्तंभ है नयनचर, इसको हमारे घट में प्रकट करना पड़ेगा। और इसको घट में प्रकट करने के लिए हमें परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को ही समझना पड़ेगा। इनकी भेद विधि को ही समझना पड़ेगा, इनकी सत्ता को ही समझना पड़ेगा, और कोई उपाय है ही नहीं। और कहीं दिमाग लगाने की कोशिश की तो समझ लो अपनी सांसा रूपी पूंजी को आप व्यर्थ में गंवा रहे हैं। आप अपनी सांसा रूपी पूंजी को व्यर्थ में गंवा रहे, कोई मतलब नहीं है। आप अपने 21,600 सांस रोज के फालतू खर्च कर रहे हो। अगर आपने परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को नहीं माना और ऐसे ही बेकरी वाणी से राम 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 लड़ते रहे, तो भाई शरीर का और बाहर का काम तो हो जाएगा, लेकिन अंदर बैठी जीवात्मा बेचारी जन्म जन्म से रो रही है। परमात्मा से मिलने के लिए वो काम अधूरा रह जाएगा। इसलिए समय रहते कान खोल करके सुन लो, समझ लो। इस जमदूत को जीतना है, मेरुदंड को पार करना है और आगे निकलना है। तो भेद विधि के अलावा, सिमरन के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। संसार का सारा काम हम भेद विधि से करते हैं। 2% के शरीर की शादी करते हैं तो भी हमें उसमें संसार की सारी क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं कि ये शरीर की शादी है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। हैं? रोटी बनाते तो भेद विधि से काम करते हैं। इतना आटा लेंगे, इतना नमक लेंगे, इतना पानी लेंगे, फिर ये आटा तैयार हो जाएगा रोटी बनाने के लिए। फिर कैसी रोटी बनानी, पतली बनानी, जाडी बनानी, रोट बनाना, क्या बनाना, उस हिसाब से हम काम लेते हैं। सब्जी बनाना है तो विधि काम में लेते हैं, कितना तेल डालना, कितना नमक डालना, कितनी मिर्ची डालनी, कितनी हल्दी डालनी, कितने धनिया डालना, कितनी राई डालनी, कितनी अमचूर डालनी, कितनी सींग डालनी है, या और कोई नहीं मसाला डालना है। तो क्या हम मर जाए जैसे ऐसे ही डब्बा उल्टा कर देंगे? 1 किलो की थैली है जो 5 आदमियों की सब्जी में डाल देंगे? डाल के देख लो, 5 जनों की सब्जी बना के 1 किलो तेल हम डाल देंगे कढ़ाई में? है? हम भेद विधि से देख लो, समझ लो, विचार कर लो। हमें समझना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या कर रहे हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिए। इसलिए महाराज हमें चेता रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप समय रहते जेल जाओ और अपनी सांसा रूपी पूंजी का सदुपयोग कर लीजिए। इसको व्यर्थ में मत खोइए, क्योंकि ये सांसा रूपी पूंजी परमात्मा की दी हुई है और ये पूरी बीत गई, खर्च होगी तो हमें कोई नहीं दे सकता। तो बात चलती संसार का सब काम भेद विधि से करते हैं। हर काम, चाहे सब्जी बनाने का हो, चाहे रोटी बनाने का हो, चाहे और कोई कार्य हो, खेत खलियान का काम हो, दुकानदारी का काम हो, समाज का काम हो, जगत का काम हो, सब हम भेद विधि से करते हैं। और भजन करते समय हमें भेद विधि समझने में बहुत दोहरा लगता है, उस पर कभी विचार ही नहीं करते। अरे राम राम पूरी दुनिया ही करती है, क्या राम राम पूरी दुनिया का मोक्ष हुआ? कभी नहीं हो सकता। इसलिए हमें इसको समझना पड़ेगा, तब ही हम ये जो जमदूत और जमदूत की जो 14 करोड़ जमदूतों की फौज है,
इससे हम जीत पाएंगे। नहीं तो न जाने कितने प्रकार के, नाना प्रकार के विघ्न हमारे सामने आकर के खड़े हो जाएंगे, हम इसको पार नहीं कर पाएंगे। लेकिन भेद विधि से महाराज की शरणागति में आकर के, महाराज का बन करके, अपना अंतःकरण से, अपने निज मन से जब हम सिमरन में लग जाएंगे तो वो ब्रह्म बैराग से आकर वो सस्वरूप साई पावरफुल परमात्मा की सत्तागत में प्रकट होगी और ये समदूत को हम जीत लेंगे। और ये ऐसे नैंचरी जीवात्मा के पांव पड़ता है और उसके ही बस होता, बाकी किसी के बस में नहीं होता है। आगे महाराज और समझाते हैं कितना ये जोरावर है, कितना ये जुल्मी है। नैंचरी संतों के पराक्रम को जानता है, फिर भी इसका तेज तरार रूप देख करके मन में बड़ा डर लगता है। तो महाराज फरमाते अगली साखी में कि धूजे निपट निराट सो बहु दर्शन की जाई, तोई जम छाया सुख राम के मोह पे सही अन जाई। तो कितना करूर, कितना ये ताकतवर है, कितना शक्तिशाली है कि दूजे निपट निराट सो बहुत दर्शन की चाहिए। ये जमदूत जिनके पास ये नैंचर की शता है, भेद विधि है और रात और दिन सिमरन में लगे हुए हैं, उनसे ये डरता है और ऐसे महापुरुषों के दर्शन भी चाहता है, तो भी यमराज और यम की छाया महाराज फरमाते हैं सहन नहीं होती है। इतना ये करूर है, इतना ये जुल्मी है, इतना ये दुष्टि है, नाना प्रकार के विघ्न भजन करने वाली, साधना करने वाली जीवात्मा के लिए पैदा कर देता है। और वो जीवात्मा फिर सत्संग, सिमरन, सेवा और ज्ञान चर्चा से दूर चल करके मायावी जगत में अटक कर, लटक कर, भटक कर रह जाता है। बाकी ये समदूत खुद है जो नैंचरी जीवात्मा से डरता है और बहुत दर्शन की इच्छा रखता है कि ऐसे महापुरुषों के जो राम नाम के लेवारी जो संत है, जिनके पास में नैंचर है, ऐसे संतों की मर्यादा मानता है, ऐसे संतों की दर्शन की इच्छा रखता है और उनको प्रणाम करता है, नतमस्तक होता है। लेकिन फिर भी महाराज मतलब तो जम छाया सुखराम के मौके सही न जाए कि इतना ये करुण, इतने इसकी दर्शी है शरीर का कि खंड में, यानी ये धरती पर अगर सहज शरीर आकर के आदमी खड़ा हो जाता है, आदमी के सामने अगर ये सहज शरीर अगर खड़ा हो जाता है तो उसका शरीर से जीव निकल जाता है, उसका हृदय गति रुक जाती है, हार्ट फेल हो जाता है, ऐसी स्थिति बन। इतना ये करूर है महाराज मत है। और हमने पिछली साखियों में भी, हमने पूर्व की 17 में जो साखी ली, इससे पहले जो सत्संग ली थी, वो ऑडियो वीडियो भी भेजा हुआ है और यूट्यूब पर भी हम वापस देख सकते हैं। अमर आनंद राम सभा जोधपुर के नाम से, उसमें महाराज के 92 वचन है। अपना कुछ भी नहीं है, हम तो एक निमित्त मात्र भी नहीं है और महाराज के चरणों की रंज की बराबर भी नहीं कर सकते। सब करने कराने वाले वही है। अज्ञानी जगत सोचता होगा कि यूट्यूब पर सत्संग लगाते हैं तो इनको रुपये मिलते होंगे, जैसे अन्य लोग यूट्यूब पर रुपये कमाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सारा सिस्टम बंद किया हुआ। आपको केवल और केवल सत्संग ही मिलेगी, बीच में कोई विज्ञापन नहीं आएगा, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा। यूट्यूब में ऐसा सिस्टम ही ऐसा करके रखा है, किसी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं आएगा। और विज्ञापन आते हैं तो पैसे मिलते हैं। शुरू में हमें भी ध्यान नहीं था और थोड़ा दिन चलते रहे और सूचना है कि आपके खाते में इतने 2-3 हज़ार रुपये जमा है, इतने रुपये हो गए। अरे भाई, ये कितने रुपये, हमको रुपयों के लिए यूट्यूब पे सत्संग थोड़ी लगाते। बंद कर दिया उसको, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम सत्संग सुनते हैं और उसके बीच में एडवर्टाइजमेंट आता है। कैसे कैसे एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन आते हैं,
उसको बंद, हमारे टेक्निकल डायरेक्टर अनिरुद्ध जी ने से निवेदन किया और अनिरुद्ध जी ने बंद कर दिया। तो और मेरा अनिरुद्ध जी से निवेदन और करूँगा कि जब भी महाराज की कोई सत्संग होती है और उसके बीच में अगर ऐसे एडवर्टाइजमेंट आते हैं तो आप उसको अलग कर दीजिए। हाल ही में अभी जो अमरलोक मार्ग पर सत्संग ली गई थी दिल्ली से, तो उसमें भी मैंने सुना तो बीच बीच में वो विज्ञापन आ रहे हैं। तो मैं अनिरुद्ध जी से निवेदन करूंगा कि उनको विज्ञापन नहीं आया, उनको बिल्कुल बंद कर दें, उनको हटा दें। वो भूलवश हो सकता है, बाकी कोई ऐसी चाहना नहीं है कि हम 2 टके का माया कमाने के लिए यूट्यूब पे सत्संग भेजते हैं, ऐसा कभी नहीं है। राम जी महाराज ने दाल रोटी दी है, हमें कोई कमी नहीं है। बस यही राम जी से अरदास करते हैं कि आपके अनवैवाहिक वचन कानों से हम सुनते रहें, चाहे कोई भाई बहन सुने हम सुनते रहें। मान लो सत्संग के समय हम उपस्थित नहीं रहे तो अन्य समय में भी उस सत्संग को आसानी से सुन सकेंगे। जमाना के साथ में अगर हम नहीं बदलेंगे तो महाराज का गुरु ज्ञान कैसे फैलेगा इस संसार में। लकीर के फकीर बन के रहेंगे तो काम बनेगा नहीं, समय के अनुसार बदलना पड़ेगा। जब तुम संसार में दुनियादारी के सब कामों में तुम बदल गए हो तो महाराज के कार्य में आज हम अगर हाईफाई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं तो उसमें क्या गलती है। लेकिन अज्ञानी जगत के यही समझ में नहीं आती है, क्योंकि इसके लिए रात और दिन मेहनत करनी पड़ती है, पसीना निकालना पड़ता है, तब जाकर के ये चीज़ें हमारे सामने आती है, तब जाकर के आज हमारा ये ऑनलाइन सत्संग हमें मिल रहा है, घर बैठे मिल रहा है। कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है, कहीं ठोकरे खाने की जरूरत नहीं है, कहीं रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है। कोई भाई बहन पूछते हम आज वहाँ जाएं, मैंने कहा भी जाना कोई मना नहीं, अच्छी बात है, लेकिन तुम जाकर के आओगे आपको कितना समय खराब होगा कि कम से कम दिन तो पूरा लगेगा। और अगर उस पूरे दिन में ऐसी समझ ला करके अगर घर बैठ के सिमरन कर लिया तो तुम जाए जिस स्थान पे जाते हो उस स्थान के जो संत हैं वो कुदरती तुम्हारे घट में बोलने लग जाएंगे। लेकिन ऐसी समझ की बात इस दुनिया में है नहीं, क्योंकि उसके लिए बैठ के मेहनत करनी पड़ती है, सिमरन करना पड़ता है, भजन करना पड़ता है, तब जाकर के ये चीज होती है। ये कोई करना नहीं चाहता, सब काम पराये भरोसे है। मायावी जगत का काम तो पराये भरोसे नहीं छोड़ते तुम, दुनियादारी का काम तो पराये भरोसे नहीं छोड़ते हो, लेकिन मोक्ष में जाने की बात आती है तो पराये भरोसे छोड़ते हो। राम जी मेरे सदगुरु जी महाराज लेके जाएंगे, सदगुरु जी महाराज ले जाने के लिए तो इस धराधरती पर आए, और आज ले जाने की बात महाराज के अनुभव भाई बचन से हमें समझा रहे हैं, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता है। भाई नहीं समझ में आता है तो दूसरा जन्म लेने के लिए तैयार हो जाओ, और दूसरा जन्म लेने के लिए तैयार हुआ मतलब माँ के गर्भवास में उल्टे मुंह मूल मूत्र में मुंह रख के लटकना पड़ेगा, बहुत सागर के धक्के खाने पड़ेंगे, और ना जाने जन्म कहाँ मिलेगा भाई, कोई भरोसा है। लेकिन आज तो सब बातें अपने पक्ष की है, इसलिए महापुरुष से कहते हैं कि ये ऐसे जिनके नेचरी जो संत हैं उनसे ये जमदूत कांपते हैं, डरते हैं और दूसते हैं। बहुत दर्शनों की चाह रखते हैं, तो ही जम छाया सुखराम के मौके सही नहीं जाए कि ऐसा ही जमदूत है, इसकी छाया मेरे शिष्य। अब बताओ, परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, जो अमर लोक से आने वाले महापुरुष कहते हैं कि इतना ये करूर है, इतना ये जुल्मी है, इतना इसका विकराल रूप है, कैसे पार होंगे। इसलिए जोरावर भेद विधि से आती जाती सांस में महाराज का बन करके अगर परम मोक्ष में जाना है तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का बनना ही पड़ेगा, और कोई उपाय है ही नहीं, क्योंकि इस कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष है, और इस 4,32,000 वर्ष की उम्र में हमें और कोई मोक्ष में ले जाने वाला नहीं है। ये महाराज की शता, महाराज के अनुभव बाई वचन ही ले जाएंगे। और कहते हैं इस धरा धरती पर 20 केवड़ी भगवंत हर समय मौजूद रहते हैं। आपको जो ठीक लगे उन संतों का सानिध्य लीजिए, उनकी शरणागति में
रह करके महाराज के में वायु बदलों को सुनकर समझकर वेद विधि से भजन में लग जाइए। तो महाराज कहता है कि ऐसे आदि सदगुरु जी महाराज की शरण में जाने से उनका काया में मतलब याचनी काया में रहते हुए भी उद्धार हो जाता है। कैसे? जब ऐसे बहुतारी संत है और जमदूत और दूसरी जो याचनी काया के द्वारा जो अपने कर्मों को भोगते और ऐसे महापुरुषों की शरणागति में आ जाते हैं तो महाराज मतलब उनका भी उद्धार हो जाता है। जब हंसों के उद्धार के लिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज मर्तलोक में आते हैं तो यम के घर में शौक छा जाता है कि अब क्या करें। इतने बड़े भवतारी संत इस धरातल पर आ गए तो पूरी जमपुरी में जमलोक में शौक छा जाता है। अब क्या करेंगे, अब हमारा का दाव लगेगा नहीं। जो जो परमदयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की शरणागति में जो जीव पहुंच गए हैं उस पर हमारा बस चलने वाला नहीं है, क्योंकि नैनचर की ताकत ही ऐसी है, निज नाम की ताकत ही ऐसी है, कुदरत कला की ताकत ही ऐसी है। ये जब घट में प्रकट होती है तो 3.5 करोड़ रुमावली राम राम में लग जाती है और वो जीवात्मा राम रंकार में रचमच हो जाती है और धीरे धीरे ये काल की सत्ता निकल जाती है और पूरे शरीर में नख से लेके चक तक यानी पूरे शरीर के अंदर ये निहंसर की सत्ता का राम राज्य प्रकट हो जाता है। तो अब यम के बंधन से मुक्त हो जाते जो ऐसे, क्योंकि ये जमदूत भी जब ऐसे महापुरुष इस धराधरती पर आते हैं तो ये कि संसार के जीव अब तो हमारे बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए सन्नाटा छा जाता पूरी जमपुरी के अंदर पूरे, इसलिए ये सभी बहुत डरते और कांपते हैं। और इसकी पुष्टि महाराज ने अपनी अणवे वाणी में काल के समाज में भी लिखा है कि ये यमराज यम और यमदूत आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के दर्शन की चाहना करते ताकि उनके सत्स्वरूप के सुकृत्य बन जाए और आने वाले समय में उसकी जीवात्मा अमरलोक पहुंचे। और इतना पराक्रम होने पर भी आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज उनसे इस यम की छाया सहन नहीं होती है। ये इतना करारा करूर है, जुल्मी है। इसलिए अब अंदाज लगाओ कि हम आधे घंटे सिमरन करने से क्या काम चलेगा। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि भाई तुम डरो मत, मैं आए इस काम के लिए हूं, तुम्हें इन जमदूतों से बचाने के लिए इस धराधरती पर आया हूं। इस जमदूत के काल के मुख से निकाल करके मैं तुझे सस्वरूप साहिब जो पावरफुल परमात्मा है, अमर लोक है, वो आनंद पद है, वो सत्स्वरूप का देश है, सदा ही सत रहने वाला देश है, उस देश में पहुंचा दूंगा। और प्रमाण भी दिया महाराज ने कि मैं आयो इन कारण भाई, सो पर घट सुन लो जग माही, नयंचर खांडो सुन होई, ओ नाव ब्रह्म को कहन कोई, सोने अंचर दे मुझ ताही, सतगुरु भेजाया जुग माही, आत्म हंस जाय के लाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। कैसी आज्ञा, ऐसा ऑर्डर, ऐसा पटा, ऐसी सनद, ऐसी सता लेकर के मैं धराधरती पे आया हूं। लेकिन ये अज्ञानी जगत नहंचर खांडो सुन होई, ओ नाव ब्रह्म को कहे न कोई। कोई इस नहंचर की बात नहीं करता है। मायावी जगत की बात करेगा, दुनियादारी की बात करेगा, घर की गांगरत करेगा, घर के काम की बात करेगा, व्यापार की बात करेगा, घर परिवार की बात करेगा, लेकिन ये कोई नहीं कहता मुझे नयंत्र प्रकृति में कैसे होगा, कौन सी भेद विधि, कैसे भजन करना चाहिए, कितना करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर कोई विचार नहीं करता। इसलिए माना लिखना पड़ेगा नयंत्र खांडो सुनोई, ओ ब्रह्म ना, वो नाव ब्रह्म को कहे न कोई इस पर ध्यान नहीं देता है। और जमदूतों की मार खाता काल के बस में हो जाता है और गाने वाले बैल की तरह इस दुनिया में आवागमन में आता जाता रहता है। तो सो नयंत्र दे मुझ ताई,
वो ऐसे नैनचर नाम की सता दे करके मुझे भेजा। किस लिए? इस समदूतों से जीतने के लिए, और तुम्हें मैं जिताने के लिए, तुम्हें इन जमदूतों से पार करने के लिए, इस काल से परे करने के लिए मैं संसार में आया। मुझे सदगुरु साहिब पावरफुल परमात्मा ने महाराज कि वो नैनचर दे मुझे ताई सदगुरु भेजो यहाँ जो भाई, वो सदगुरु सत्सु परमात्मा ने मुझे इस संसार में भेजा है कि आत्महंस जाए के लाओ, पार ब्रह्म के लोक पटाओ। जो आत्महंस है अर्थात इनका जो परमहंस है, तो परमात्मा के देश में जाने की इच्छा है। ऐसी जो रुतवंती आत्मा अमरलोक जाना चाहती है, उन सबको अमरलोक भेज दो। ऐसा हुक्म लेकर के मैं विक्रम संवत 1783 इस धरती पर प्रकट हुआ। लेकिन अज्ञानी जगत जो निरंतर उस ब्रह्म का नाम है, उसको ये कोई नहीं समझती है। और क्या करेगी? आन उपासना, भोपा भैरू, देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु में 10 अवतार रामचंद्र कृष्ण तक रह के सीमित हो जाएगी। इससे आगे निकलने का प्रयास ही नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा ज्ञान सुनते नहीं, समझते नहीं, विचार नहीं करते, मन में वो चाहना नहीं होती है। रुद्रवंती आत्मा बनती नहीं अमरलोक जाने के लिए जब तक कार्य होता नहीं। और कहा महाराज ने, ये कैसी आज्ञा लेकर आया, मैं क्यों आया इस संसार में? तुम सुन लो, समझ लो, विचार कर लो, मन बुद्धि चित्त वैराग के साथ में लग जाओगे तो जमदूत का ये जो देश है मेरुदंड है, इससे पार हो जाओगे। वरना ये 14 करोड़ जमदूत कोई न कोई बहाना बना के तुम्हें भक्ति यानी सत्संग, सिमरन, सेवा और ज्ञान चर्चा से तुम्हें पीछे हटा देगा। इसलिए तुम सुन लो, समझ लो, महाराज के अंदर वाहि वचन है, इस पर विचार कर लीजिए कि मैं आयो संसार धार कारण इन सोही, सतलोक नर नार लेर जाऊं सब को ही। कि मैं किस लिए शरीर धारण करके संसार में आया? कि मैं आयो संसार धार कारण इन सोही, सतलोक नर नार लेर जाऊं सब को ही। कि सब भाई बहनों को लेके जाऊंगा। ये जगत, ये दुनिया, ये लोग, घर परिवार के, ये संसार मुझे माने नहीं माने मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने पूरे संसार को मेरा परिवार मान लिया है। कितनी बड़ी बात है, कैसा बिरध है ऐसे ससुर राम जी महाराज जनों का। कितनी बड़ी बात की, ये दुनिया मुझे माने नहीं माने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने पूरी दुनिया को मान लिया है। केवल राजस्थान के भाई बहनों को नहीं, हिंदुस्तान के भाई बहनों को नहीं, एशिया महाद्वीप के भाई बहनों को नहीं, पूरे वर्ल्ड के भाई बहन मेरे परिवार है। और आज नहीं तो कल सबको परम मोक्ष में पहुंचाऊंगा। तुम मुझे मानो वर मत मानो, मुझे मनाना आता है, अच्छी तरह से आता है कि कैसे तुम्हारी जीवात्मा का कार्य होगा और कैसे तुम्हारी बुद्धि ठिकाना आएगी। ये सब कल कीमत देकर सतस्वरूप साहिब ने मुझे संसार में भेजा है, तो मुझे अच्छी तरह से आता है कि तुम कैसे मोक्ष में पहुंचोगे, बताना आता है, ले जाना भी आता है। लेकिन सहज और सरल में मेरे अगर अनबे भाई वचनों को सुनते हो, समझते हो और भक्ति में लग जाते हो, इसी जन्म में भवसागर से पार कर दूंगा, इस भवसागर से पार उतार दूंगा। ऐसा बिरध महाराज लेके आए। लेकिन अगर नहीं समझोगे, छोड़ने वाला तो हूं नहीं, क्योंकि कलयुग की 4,32,000 वर्ष उम्र है और इस पूरे कलयुग के अंदर ये ससुर की सत्ता लेकर के मैं संसार में आया कि कलयुग वारो मोक्ष को व्रतखंड के माय भजन करे सो जीव रे वारे उपजे आए। तो ये कलयुग पूरे समय में यही सत्ता काम आएगी और इसी नाम से इस सत्ता चलेगी। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के नाम की सत्ता चलेगी। और यही महाराज प्रमाण दे रहे हैं, और यही प्रमाण दे रहे कि मैं आयो संसार धार कारण इन सोई, सतलोक नर नार लेर जाऊं सब लोही। सब कोई फिर सुख राम कहे सत स्वरूप की,
आज्ञा मुझे होई, ऐसी आज्ञा मुझे सतस्वरूप की। मेरी मर्जी से नहीं है अमरलोक से, अमरलोक में पहुंचने वाला वापिस नहीं आते हैं, लेकिन सतस्वरूप की आज्ञा से मैं आया हूं तुम्हारे लिए, जीवों के लिए। इस मर्तलोक रूपी कीचड़ में मैं आया हूं, भाई मुझे इस कीचड़ में आने की कहाँ जरूरत है, लेकिन तुम्हारे लिए आया हूं। उस सतस्वरूप साहिब ने दया की कि मौकों दया तुम्हारी आवे, सुन लीजो नर नारी, अरे सत्य स्वरूप की भगत बिनारे बंद पड़े सिर भारी। तो ऐसी दया की है सदगुरु साहिब ने, इसलिए ऐसे भूतारी महापुरुष संजन इस धराधरती पर, और बड़ी विशेष बात हमारे हिंदुस्तान की धराधरती पर आए। हम कितने भाग्यशाली नहीं, परम भाग्यशाली भाई बहन हैं कि इस धरा पर महाराज पधारे और इतनी बड़ी सत्ता लेकर आए। मैं सबको मोक्ष में लेकर जाऊंगा, सब मेरे परिवार है। तुम मुझे मानो नहीं मानो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने तुम सबको मान लिया कि मैंने तुम सबको मान लिया कि सबको परमोक्ष में लेके जाऊंगा। तो अब विचार कर लीजिए, ऐसे महापुरुष हमें मान लिया है तो हमें समय रहते उनके उनके भाई वचनों पर विचार करके काम में लग जाना चाहिए। यही हमारा काम है, बाकी दुनियादारी का काम कुदरती होता रहेगा, कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सुख राम कहे सतस्वरूप की आज्ञा मुझे होई, हंस हंस सब भेज दो, जुग में रखो मत कोई। कि जो हंस हंस जीव सबको भेज दो, जो रुतवंती आत्मा भजन में लग रही है सबको भेज दो। ऐसी आज्ञा लेकर के मैं आया हूं कि मैं आयो संसार धार कारण सोई, सत लोक नर नार ले जाऊं सब कोई। सुखराम कहे सतस्वरूप की आज्ञा मुझे हो, ऐसी आज्ञा मुझे है उस सतस्वरूप परमात्मा की, और मैं आया और पूरे कलयुग तक सब जीवों को लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं सतगुरु हूं आद का, आत्म का गुरु काई। मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जुग माय, क्या जाने जुग माय। काग बुध ज्ञानी सारा, जे आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचारा। सुख राम हंस परमहंस वे, सो बुध चटे नाई। मैं सतगुरु हूँ आद का, आत्म का गुरु काई। मैं सतगुरु आद का, यानी आदि अनादि से हूँ, आजकल से नहीं हूँ। हर युग में आता हूँ, करोड़ों जीवों को मोक्ष में भेजता हूँ, ऐसा भी महाराज ने प्रमाण दिया है। तो हमको सायब यूं कहो, मरत लोक में जाई। काल मार सुख राम के, लीजो हंस छुड़ाए। इस काल को मानना है, इस जमदूत से जीतना है। और ये जमदूत अपना विकराल रूप कहाँ दिखाता है, जब नैन श्री जीवात्मा इस मेरुदंड पर आती है, तब 14 करोड़ जमदूत हमारे पीछे पड़ जाते हैं, बड़ा विकराल रूप के साथ में। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि मैं नैन से निजनाम रूपी खाना लेकर के आया हूँ, और इससे वो दूसरे डरते कि दूजे निपट निराट सो, बहु दर्शन की चाई। तो ही जम छाया सुख राम के, मोह पे सही अन जाय। इसलिए आज हमें संत चेताते हैं कि हेला दे दे संत पुकारे, काल अचानक मारे लो। ये काल अचानक मार देगा, पता ही नहीं चलेगा कि काले फिरता बाजारा माई, आज मुसाना माई है। कल बाजार में घूम रहे थे, अच्छी तरह से खरीदारी कर रहे थे, बड़े बड़े शोरूम में जा रहे थे, देख रहे थे ये ले लूं वो ले लूं वो ले लूं, और कल तो बाजार में घूम रहे थे और आज देखा फला फला आदमी तो राम जी के घर चला गया, पता ही नहीं चला। क्योंकि जाना सबका निश्चित है, कोई इस गंदी देह का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए महापुरुष हमें चेताते, समय रहते चेत और भक्ति में लग जाओ। और हमारे युवा संत सीता जी बोलते ही हैं, बोले सीता जी मान ले कियो मेरो मान ले। 2 लाइन बोलिए। मान ले कियो रे मनवा, मान ले कियो रे, मान ले कियो रे मनवा, मान ले कियो रे, उमर सारी
बीती ले क्यों रे उम्र थारी बीती रे बाबा अनले क्यों रे क्यों रे बंदा तुम मेरे गायर बन्ना पन्ने लियो रे नले कियो रे मनवा अनले कियो रे मरधारी बीते जावा नले कियो रे 25 साठ में गयो रे पाचा हुई 25 30 60 में गयो रे सारी बीते और खो दियो रे बीते को और खो दियो रे ना करा भजन रूसा कयो रे ना करा गुरु सा कयो रे रामानंदरी विनती कबीर सा कयो रे रामानंदरी विनती कबीर सा कयो रे मन ले कियो रे मन तेरे बाबा मान ले गयो रे उम्र सारी बीती रे बाबा मान ले गयो। राम राम सब बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे सीता जी। तो ऐसे संत में चेता थे, अरे मान ले क्यों रे मनवा मान लो, उम्र तारी बीती सारी, कब मानेगा कब विचार करेगा। ये काल कसाई तो कमर कस के बैठा और कब ये बम विस्फोट कर देगा और कब सब धराशायी हो जाएगा कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसलिए महाराज में चेता था ध्यान समाधि विषय के माध्यम से कि कैसे कैसे जब हम मेरू पर पहुंचते हैं कैसे कैसे ये जमदूत कैसी कैसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है। हमें संभल के चलना है, संतों की बातों को मान के चलना है, संतों के अणवे वाई वचनों पर विचार करना है, ये सत्य स्वरूप ज्ञान विज्ञान को समझना है, तब जाकर के हमारा कार्य हो जाएगा। वरना ये मनुष्य शरीर ऐसे ही खो दिया तो हाथ मलते रह जाओगे। अगले जन्म में ना जाने कहाँ जन्म मिलेगा भाई, कोई पता नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए महापुरुष हमें चेताते हैं कि ऐसा ये जमदूत का करारा काम है। जब हम मेरू दंड पर आते हैं, मेरू बंद पर आते हैं, या पीछे के मार्ग में जब हम सर्वाइकल पर पहुंचते हैं, ऐसी ऐसी परिस्थितियां बन जाती है, क्योंकि 14 बड़े नाड़ियां हमारी शरीर से जुड़ी हुई रहती है और उन सब में जकड़न हो जाता है, गर्दन इधर से उधर नहीं कर पाते हैं। तो कच्चे पक्कों की एक परीक्षा होती है और कच्चे जो साधक होते हैं वो हिम्मत हार के बैठ जाते हैं। तो महाराज हमें चेताते कि ये परिस्थितियां बनेगी, तुम इससे डरना मत। किसी प्रकार के कई उतार चढ़ाव संसार में आ सकते हैं, लेकिन आप चिंता मत करना, मायावी बातों में बहका हुए मत आना और रात और दिन भजन में लग जाना, हमारा काम हो जाएगा। तो एक सा की ओर देखते समय हो रहा है, देखा जम अस्तूल सो बहुत करारो काम, बंद लागे सुख राम जी जिस कन देउण धाम।
बड़ा करारा बंद लग जाता है, जकड़ जाती है गर्दन, हिल ही नहीं सकते, कंधों में दर्द होने लग जाता है, पीठ में दर्द होने लग जाता है, असहनीय दर्द होने लग जाता है। कब? जब कंठ से हम हृदय में ध्यान करते हैं, हृदय से मध्य में आते, मध्य से नाभि में आते, नाभि से ब्रह्मा जी के स्थान गुद्दाघाट, शेष लोक, बंकनाल, 21 लोक पार करके जब हम मेरू स्थान पर पहुंचते हैं तो ऐसा बंद लग जाता है कि इधर से उधर नहीं हो सकते। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सारे भाई बहनों को फरमाते हैं, समझा रहे हैं कि यम का स्थूल शरीर देखा, बहुत भयंकर काम है। यानी उसका स्थूल शरीर देखते ही जीव कांप उठता है, उसकी हृदय गति रुक जाती है, हार्ट फेल हो जाता है। और अपन कहते भाई फला फला आदमी तो चल गया, क्या हुआ? हार्ट अटैक आ गया। काहे का हार्ट अटैक आ गया? जमदूत लेने के लिए आया और उसका विकराल रूप देख कर वो सहन नहीं कर सका और उसकी हृदय गति रुक गई, हार्ट फेल हो गया। इसलिए विचार करो, इस काल कसाई से बचना है और अपना आपकी रक्षा करनी है तो नैन स्वरूपी रक्षा कवच हमें बनाना पड़ेगा, बाकी और कोई उपाय नहीं है। और नहीं समझ में आता है तो आज हाल ही के खाड़ी देशों में काल कसाई किस प्रकार जीवों को मार रहा है, उनको देखकर समझ जाइए, बस और कुछ नहीं। तब हमें महाराज के अनबे भाई बहनों पर विश्वास आएगा। ऐसे विश्वास नहीं आएगा क्यों? हम हमारी औकात भूल जाते हैं, हम अपने गफलत में रह जाते हैं और विचार नहीं करते हैं। इसलिए महाराज ने चेताते हैं कि विचार कर लो कि दे क्या जम अस्तूल सो बहुत करारो काम, कि इसका स्थूल शरीर देखते बहुत करारा काम है। जीवात्मा शरीर छोड़ के भाग जाती है, इतना करारा काम है। बंद लागे सुखराम जी जिसको देव न दाम, उसे बाहर नहीं निकल सकते, इतना विशाल काय और भयंकर शरीर है इसका। यमदूत का महाराज फरमाते हैं कि उसको देखते ही जीव शरीर छोड़ देता है। ये स्थिति खंड की है, यानी धरती पर वो जमदूत अगर सामने आ जाता है तो ऐसी स्थिति बन जाती है, जीव निकल जाता है, शरीर छोड़ देता है। इतनी विशाल काय और इतना विकराल रूप रहता है जमदूत का, इतना डरावना रूप रहता है तो असहनीय रहता है। और पिंड में इसका बंध इतना कड़क है कि मेरू स्थान से इधर उधर हिलना बड़ा दुष्कर हो जाता है, यानी गर्दन इधर से उधर नहीं होती, इतनी जकड़ जाती है। और अपन शरीर विज्ञान के अनुसार समझे तो एक एक यम अर्थात मेर से जुड़ी तंत्रिकाओं का गुच्छा, ये पूरा उभरा हुआ जो भाग क्या है, ये नाड़ियों का एक गुच्छा है। तो शरीर के एक एक अंग को जकड़ कर बंद करके रख देता है। इस प्रकार शरीर के मुख्य 14 अंगों को और 14 यम अर्थात रीढ़ से जुड़ी तंत्रिकाओं से बंद कर रखा है और इन अंगों की जरूरतों की आपूर्ति के लिए अपने अधीन कर रखा है, अपने अधीन कर लेता है। तो शरीर के अंदर जकड़न हो जाती है, गर्दन इधर नहीं करते, ऐसे नहीं दर्द होने लग जाता है। और संसार में नाना प्रकार के भक्त के सामने कई प्रकार के विघ्न पैदा हो जाते हैं, कई परिस्थितियां उल्टी सीधी हो जाती है जिससे वो भक्ति भजन से दूर भागने लग जाता है। ऐसा बोलते हैं कि ऐसा हो गया मैं कि हम भजन नहीं करते तब हम सब ठीक थे, और जब हम भजन करने लगे तो हमारा और काम बिगड़ रहा है, जबकि बिगड़ता नहीं है। राम जी सुधारेंगे, मत बस हमें मजबूती और हिम्मत के साथ में रहना है, हमें हिम्मत नहीं हारना है। तब हम इस मेरू स्थान को इस जमदूत को जीतेंगे। तब कहते हैं कि धर्मराय सिर पांव दिराया सूरत शब्द मिल की ना, तीनों चले मैं सो आगे त्रिवेणी सुख लिया। तो धर्मराज सिर कब पांव दिराएगा? जब हम रात और दिन महाराज का बन करके अंतःकरण से निजमन से वीर व्याकुलता के साथ आंखों में आंसू की नदियां बहेंगी और भजन में लगेंगे तो इस जमदूत को क्या जमदूत के बाप को भी जीत लेंगे और ये खुद अपना सिंहासन छोड़ के नतमस्तक हो जाएगा। ऐसा हुआ है और ऐसा प्रैक्टिकल अनुभव किया है, ऐसा प्रैक्टिकल अनुभव किया है कि सब जमदूत पहले तो डरने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर पाँव में पड़ते हैं, उल्टे संतों के बस में हो जाते हैं। ये ऐसा मैंने खुद ने ऐसा अनुभव किया, ध्यान के अंदर ऐसी बातें आती है। तो महाराज की कृपा से जब बराबर रात और दिन लगे रहते हैं तो इस मेरू घाटे को अपन पार कर लेते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन महाराज के अनुभव वाहिक वचनों पर हमें खरा उतरना पड़ेगा, महाराज के वाहिक वचनों अनुसार ही हमें भजन करना पड़ेगा, महाराज के वाहिक वचनों के अनुसार ही हमें सत्संग श्रीमन
करना पड़ेगा, तभी हम इस भवसागर से, इस मेरू घाटी से पार होकर के त्रिकुटी पे जाके मठ बनवाएंगे और फिर त्रिकुटी से आगे 3 ब्रह्म के 13 लोगों को पार करेंगे, सिलसिला को पार करेंगे, 10वें द्वार से परे होंगे और अमर देश की प्राप्ति करेंगे। और जब समय आएगा शरीर छोड़ने का तो डाका 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 हंसते हुए अमर विमान में बैठ करके अमर लोग जाएंगे। तो समय का तकाजा है, समय को देखते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बोलने में, समझाने में कोई त्रुटि रह सकती है, क्योंकि महाराज के अनुभव वाई वचन अथाह समुद्र दरियाओं के समान है और हमारी इतनी बुद्धि और दिल दिमाग नहीं है कि महाराज के वाई वचन जैसे लिखे वैसे आप सबके सामने रख सकें। इतनी बुद्धि दिल दिमाग नहीं है, इसलिए आप बोलने में जो भी भूल चूक होती है, कोई ऊपर नीचे हुआ है, तो आप अपना छोटा भाई समझ करके, मुझे अबोध बालक समझ के, नादान बालक समझ करके मुझे माफ कर देना। कि सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बाद जस होई, तुम्हें हरि बोलने हारि हो, क्या जानेगा को। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। राम सभा में उपस्थित हमारे समस्त राम सैनिक भाई बहनों को मेरा, या यूं कह दूं समस्त संतजनों को मेरा बारंबार कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम। और सत्संग की सूचना सभी को ध्यान में ही है। 4 तारीख से लेकर के 7 तारीख सत्संग कार्यक्रम हैदराबाद में रहेगा। तो हैदराबाद और उसके आसपास रहने वाले राम सैनिक भाई बहन जरूर अपना समय निकालेंगे और दर्शन लाभ देंगे। और विशेष कर इस बार अमरलोक के मार्ग पर ही चर्चा होगी और सिमरन पर ही ध्यान दिया जाएगा विशेष करके। तो कोई इससे वंचित नहीं रहे, ऐसा मेरा निवेदन रहेगा। फिर 11 तारीख से लेकर के 14 तारीख बेंगलुरु में सत्संग कार्यक्रम रहेगा, तो उसमें भी आप इसी प्रकार अमरलोक के मार्ग पर चर्चा और विशेष साधना शिविर और आगे से आगे सत्संग कार्यक्रम चलता रहेगा। ग्रुप में सूचना मिलती रहेगी, तो जरूर आप अपना अमूल्य समय निकाल कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे और हमें भी दर्शन लाभ सेवा का मौका देंगे, ऐसा सभी से निवेदन रहेगा। राम सभा में राम राम सा एक बार पुनः सभी संजनों को मेरा बारंबार कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम।